थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों का जायजा लेंगे सीएम योगी। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वाराणसी में ही आज रात्रि विश्राम भी करेंगे सीएम। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपसे थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच जाएंगे। शाम 5:30 बजे का उनका दौरा प्रस्तावित था। बताया जा रहा है कि यहां पर वो विकास कार्यों का जायजा लेंगे। वाराणसी में विकास की जो तमाम परियोजनाएं चल रही हैं उनका बारीकी से निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और बाद में वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। वाराणसी से हमारे सहयोगी रवि पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, क्या अपडेट, क्या जानकारी है सीएम के दौरे को लेकर? जी देखिए, 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आ रहे हैं। अब से कुछ ही पल में योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंच जाएंगे, जिनके स्वागत को लेकर के तमाम जो भाजपा के और जो यहां के बुद्धिजीवी लोग हैं वो यहां पर उनका इंतजार कर रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो उनका प्लान है वो ये है कि अगले महीने में पीएम मोदी का आगमन है वाराणसी को, उसका जो एक प्लान है वो तैयार करने के लिए सीएम योगी यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे, कानून का समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही जो यहाँ पर परियोजनाएं और योजनाएं चल रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। जो कई ऐसे योजनाएं हैं, लगभग 1200 करोड़ की ऐसे योजनाएं हैं जो पूरी हो चुकी हैं और 300 करोड़ की और ऐसी योजनाएं हैं जो जल्द ही बनारस को सौगात मिल सकती है। तो उन सभी बिंदुओं पर सीएम योगी यहाँ पर 2 दिवसीय दौरे पर रहकर यहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे। फिलहाल कुछ ही देर में सीएम योगी यहाँ पर पुलिस लाइन में उतरेंगे और यहाँ से सीधे वो सर्किट हाउस जाएंगे और सीधे वहाँ पर बैठक करेंगे। बैठक में इस बार जहाँ वाराणसी के जो शासनिक अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो तो शामिल होंगे ही। खास बात ये है कि इस बार जो बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं और इसके साथ ही जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके साथ भी सीएम योगी का चर्चा होगा। तो 2 दिवसीय इस पूरे प्लान में सीएम योगी पूरी तरह से बनारस के विकास का एक नया खाका खींचेंगे और इसके साथ ही पीएम मोदी के स्वागत को लेकर भी तैयारियों का जायजा लेंगे। रवि, सीएम वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका वो जाकर वहां निरीक्षण कर सकते हैं, अगर आप उनके बारे में विस्तार से बता पाएं, और साथ ही अधिकारियों के साथ जब आज समीक्षा बैठक करेंगे तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स उठाए जा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कई ऐसी योजनाएं हैं, मल्टी लेवल पार्किंग है, प्लस रोड की परियोजना है जो पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही गंगा का शाही नाला का जो प्रोग्राम जो योजना थी वो भी पूरी हो चुकी है। उसको लेकर के सीएम योगी जो है चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आसमान में जो सीएम योगी का हेलीकॉप्टर है वो दिखने लगा है। सीएम योगी वाराणसी पहुँच चुके हैं और यहाँ पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर उतरने जा रहा है। आवाज़ से आप साफ देख रहे होंगे कि सीएम योगी का जो हेलीकॉप्टर, ये वही हेलीकॉप्टर है जिसमें सीएम योगी यहां से पुलिस लाइन में उतरने जा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यहां पर पुलिस लाइन में उतरने के बाद सीधे वो सर्किट हाउस के लिए जाएंगे। हम आपको बता रहे थे कि बनारस में जो 1200 करोड़ की लगभग जो योजनाएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं। उसमें गंगा का शुद्धिकरण है, गंगा का निर्मलीकरण है, विश्वनाथ मंदिर का जो है फेज 2 का कार्यक्रम है। इसके साथ ही जो विश्वनाथ गली के अंदर की जो स्मार्ट गलियां, जो बनारस गलियों के बारे में जाना जाता है, तो बनारस की गलियों को भी स्मार्ट किया जा रहा है, उसका जो योजना है। और सबसे बड़ी बात है कि बनारस में सबसे पहली बार नाइट बाजार का उद्घाटन होने जा रहा है। वाराणसी के कैंट स्थित लहरतारा पुल के नीचे पूरा एक नाइट बाजार बनाया गया है। उसका लोकार्पण होगा, उसके उद्घाटन होगा। और इसके साथ ही अन्य 300 करोड़ की जो योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उसका शिलान्यास को लेकर के, यानी कि वो अभी आने वाला समय में पता चलेगा जो 300 योजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। लेकिन बनारस को 300 करोड़ की और योजनाओं का सौगात मिल सकता है। बनारस के विकास में एक नई तस्वीर खींची जा सकती है। आप देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में नीचे उतर चुके, लैंड कर चुका है। बंद होने का इंतजार किया जा रहा है। सीएम योगी यहीं से उतरेंगे और सबसे पहले यहाँ तमाम बुद्धिजीवी और भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और उनके स्वागत के लिए यहाँ सीएम योगी से वो हाथ मिलाएंगे। सीएम योगी का अभिवादन करेंगे और इसके बाद सीधे वो सर्किट हाउस के लिए जाएंगे। सर्किट हाउस में सबसे पहले वो बैठक करेंगे। बैठक में जो पहला बैठक होगा उनका, वो यहाँ के शासनिक जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। जो बनारस में विकास योजनाएं चल रही हैं उसका चर्चा करेंगे और इसके साथ ही वो उसके बाद सीधे वो जो कानून की समीक्षा बैठक करने के लिए कमिश्नरेट
पुलिस के साथ साथ कमिश्नरेट पुलिस के जो अधिकारी, उनके साथ साथ जो ग्रामीण पुलिस के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था पर खासा वो लंबा एक बैठक कर सकते हैं, कानून व्यवस्था पर निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि लगातार सीएम योगी का ये कहना रहता है कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरीके का कोई भी टॉलरेंस नहीं किया जाएगा, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चुस्त दुरुस्त हो। तो ऐसे में सीएम योगी कानून व्यवस्था पे भी खासा बैठक कर सकते हैं। इसके साथ एक बार फिर से सीएम योगी रात्रि भ्रमण, यानी कि जो विकास कार्य चल रहे हैं वहां जा सकते हैं और वहां का स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सीएम योगी का दौरा हो सकता है और अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर बंद हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद सीएम योगी यहां से निकलेंगे और इसके बाद सीधे वो यहां पर लोग इनका स्वागत करेंगे और सर्किट हाउस जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वाराणसी पुलिस लाइन से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतर चुका है। सीएम योगी अब यहां से सीधा सर्किट हाउस जाएंगे। जैसा कि हमारे सहयोगी रवि बता रहे हैं कि सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक होनी है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खासतौर से सीएम योगी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे और उसके बाद वो योजनाओं का जायजा लेने के लिए खुद ज़मीन पर जाकर, ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रोग्रेस रिपोर्ट देखेंगे। यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। अगले महीने दरअसल प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है, लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाराणसी में विकास की जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं समय पर वो पूरी हो जाएं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से मेंटेन रहे, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना पेश आए। आपको याद होगा पिछले जुमे को यहाँ पर कुछ हद तक स्थितियां बेकाबू होती हुई नजर आई थी, बाद में पुलिस ने एक्शन भी लिया था, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। लिहाजा आज समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ उसको लेकर भी अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और उसके बाद जैसा कि रवि बता रहे हैं कि रात्रि भ्रमण पर भी निकलेंगे ताकि रात में काशी में विकास योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उनकी स्टेटस रिपोर्ट वो देख पाएं और उसके बाद यहीं पर रात्रि विश्राम भी करेंगे। रवि, कल का क्या कार्यक्रम है, उसके बारे में क्या जानकारी? जी देखिए, आज रात के स्थल जो रात्रि भ्रमण के निकलने के बाद जहां वो सर्किट हाउस में आज विश्राम करेंगे, वहीं कल सुबह जो है वो एक बार फिर से बैठक करेंगे और उस बैठक में मुद्दा रहेगा पीएम मोदी के आगमन को लेकर के। जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि किस तरीके से इस बार जब जुलाई में संभावित दौरा है पीएम मोदी यहाँ बनारस आ सकते हैं, तो उनके स्वागत की जो तैयारियाँ हैं उसको लेकर के कल चर्चा होगी और एक लंबी प्लानिंग तैयार होने को ही एक लंबा जो स्वागत करने का उसमें पूरा खाका खींचा जाना है, क्योंकि हो सकता है कि जो योजनाएं हैं वो पीएम मोदी के द्वारा ही उद्घाटन या फिर शिलान्यास कराए जाएं। तो क्योंकि अक्सर होता है कि जब भी पीएम मोदी बनारस आते हैं तो बनारस को एक बड़ी सौगात देकर जाते हैं सीएम योगी। उस परंपरा को एक बार फिर से निभाने के लिए वो जो पूरी जो योजनाएं हैं उस पर कल सुबह चर्चा करेंगे और एक लंबी बैठक चलेगी, हो सकता जिसके बाद 9 या 10 बजे तक सीएम योगी यहाँ बनारस से रवाना होंगे। ठीक है, तो आज से कल तक सीएम योगी तमाम विकास परियोजनाओं का फीडबैक लेंगे। चूंकि रवि बता रहे हैं कि अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर आना है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी जब भी यहाँ पर आते हैं तो बनारस में विकास की जितनी भी योजनाएं चल रही होती हैं उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में अपडेट लेते हैं, जानकारी लेते हैं और वो ये सुनिश्चित करते हैं कि तय समय पर ही तमाम योजनाएं पूरी हो जाएं और उसी का निरीक्षण करने के लिए समय समय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचते रहते हैं। इसी कड़ी में आज भी वो पहुंचे हैं। अब यहां से वो सीधा सर्किट हाउस के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पर तमाम अधिकारी पहले से मौजूद हैं। वो जानकारी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ को उन योजनाओं के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, साथ ही साथ आम जनमानस को मिलने वाली तमाम योजनाओं के बारे में जो फीडबैक लिया गया है उसकी भी जानकारी साझा करेंगे। और रवि बता रहे हैं कि यहाँ पर एक रात्रि बाजार का नया कॉन्सेप्ट आया है, तमाम दुकानें बनकर तैयार हैं, उनका भी उद्घाटन होना है। लिहाजा उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। उस रात्रि बाजार के बारे में क्या जानकारी, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए रवि दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ से सीएम योगी निकल रहे हैं सीधे सर्किट हाउस के लिए और जो बाजार है वो एक बनारस में यूनिक जो बाजार बना हुआ है, रात्रि बाजार बना हुआ है। पूरा एक 1.5 किलोमीटर का पूरा एक बाजार सजा हुआ जो पूरी से रात को लगाया जाएगा और ये रात्रि बाजार ठीक कैंट स्टेशन के सामने बनाया गया है। वीडियो द्वारा और स्मार्ट सिटी से मिल करके ये दोनों ये पूरे बाजार को बनाए हैं, जिसमें स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय जो ठेला खुमचे वाले हैं उनको तवज्जो दी जाएगी और उनको वहाँ पे दुकान आवंटित की जाएगी। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। लहरतारा पे जो रात्रि नाइट बाजार का जो पूरा कॉन्सेप्ट है हंसराज जी, उससे कितना फायदा हो गया बनारस को? निश्चित समझ लीजिए कि बाबा विश्वनाथ का जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना है उसी के
निमित्त ये जो बाजारें बन रही हैं, दुकानें बन रही हैं, इसमें जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री का अपने कंसेप्ट है। गरीब लोगों को जोड़ने की बात की जा रही है। निश्चित तौर पर गरीबों को ही सरकार है, गरीब के लिए ही काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए गरीबों की सरकार है, गरीब के लिए काम किया जा रहा है। तो जो ठेला खुमचे वाले थे, कैंट स्टेशन पर लगाए जाते थे, पुल बनने के दरमियान जो हटा दिया गया था, उनको यहाँ पर दुकान आवंटित किया जाएगा। तो एक यूनिक कॉन्सेप्ट ये लिया गया है बाजार के लिए, और वो यहाँ पर पहली बार उतरते हुए उसकी तस्वीर जो है वो हकीकत में उतरते हुए देखी जाएगी। इस बाजार से व्यापारियों को भी फायदा होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से व्यापारियों में इस बात को लेकर थोड़ी शिकायत थी कि उनका व्यापार थोड़ा प्रभावित हुआ। हालांकि जब उस कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ विश्वनाथ कॉरिडोर का और आसपास तमाम परियोजनाओं का, उसके बाद वाराणसी पहुंचने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, व्यापार भी बढ़ा। और अब जब नाइट मार्केट की शुरुआत हो जाएगी तो व्यापारियों के सामने एक और ऑप्शन होगा व्यापार को और बढ़ावा देने का। जी बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि विश्वनाथ धाम जब से बनकर के तैयार हुआ है तब से बनारस